हाँ, ग्राम लम्हेटी घाट में कुंभेश्वर तीर्थ के 200 मीटर के दायरे के आगे थोड़ा सा आप हाँ चलेंगे, वहाँ पे पिपलेश्वर महादेव मंदिर है, जी उसका लेख है नर्मदा पुराण। जी। ये देखिए दोस्तों, ये है नर्मदा पुराण। और महाराज जी, इसमें कौन से पेज में है ये अध्याय? 42वां अध्याय है, जी 140 नंबर पेज पे पिपलेश्वर का वर्णन आता है इसमें। जी 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 जी, तो पूरा उल्लेख लगभग 2 पेजों में। जी जी जी। जी, नर्मदे हार। दोस्तों, आज हम जबलपुर माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर मौजूद लम्हेटी घाट पर स्थित पिपलाद ऋषि द्वारा स्थापित की गई एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करेंगे जिसको पिपलेश्वर महादेव धाम से जाना जाता है। व इस धाम का वर्णन आपको नर्मदा पुराण के 42वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से देखने मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इस धाम की कथा। दोस्तों, इस कथा का प्रसंग थोड़ी और कथाओं से हटकर है। कथा काफ़ी बड़ी भी है, लेकिन मैं इस कथा का वर्णन छोटे से रूप में आपको बताने जा रही हूँ। तो कृपया कथा पूरी सुनिएगा, तभी आप इस धाम का महत्व जान पाएंगे। नर्मदे हर। इस धाम की कथा कुछ इस प्रकार है। महातेजस्वी वेद वेदांगों में पारंगत एक याज्ञवल्क्य महर्षि हुए। उन्हीं की बहन, जो मात्र 7 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, बालकाल में ही माता पिता व पति के साथ छूट जाने के कारण वह सारे भूतल पर भ्रमण करती हुई धीरे धीरे एक दिन मिथिला आ पहुंची, जहां उनके भाई महर्षि याज्ञवल्क्य तप कर रहे थे। भाई के सानिध्य में रहकर वह भी तपस्या में लीन रहने लगी। एक दिन वह रजस्वला से हुई। कुछ न समझ आने के कारण एकांत में एक वस्त्र को पाकर उसने भीतरी वस्त्र के रूप में उस वस्त्र को धारण कर लिया। कुछ देर के पश्चात उसने देखा कि उनके भाई महर्षि याज्ञवल्क्य जी कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वह अपने भाई से पूछ बैठी कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैंने रात्रि में अपना एक वस्त्र यहाँ फेंक दिया था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। यह बात सुनकर उनकी बहन ने महर्षि याज्ञवल्क्य जी से कहा, भैया, आपके द्वारा फेंका हुआ वह वस्त्र मैंने धारण कर लिया है, क्योंकि मैं रजस्वला से हो चुकी थी। अपनी बहन की यह बात सुन महर्षि मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। महर्षि याज्ञवल्क्य की यह हालत देख उनकी बहन ने इसका कारण जानना चाहा कि आखिर उस फेंके हुए वस्त्र में ऐसा क्या था जिसके कारण उनके भाई की यह हालत हुई। ना चाहते हुए भी महर्षि याज्ञवल्क्य जी को अपनी बहन को इसके पीछे की वजह बतानी पड़ी कि वो जब रात्रि में सो रहे थे तब उनको एक काम युक्त स्वप्न आया, जिससे उनका वीरपात हो गया। नींद से जागने के पश्चात उन्होंने उस वस्त्र को एकांत में फेंककर वह पुनः अपनी शुद्धिकरण करके सो गए, और तुमने उसी वस्त्र को धारण कर लिया है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, तुमने मेरे द्वारा फेंके हुए उस वस्त्र को धारण कर लिया है, जिससे अब तुम्हारा गर्व ठहरेगा। अपने भाई की यह बात सुन महर्षि याज्ञवल्क्य जी की बहन बहुत लज्जित हो चिंता में डूब गई। तब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी बहन को धैर्य बंधाते हुए समझाया और कहा कि बहन, इस घटना में ना तो तुम्हारा ही कोई कसूर है और ना ही मेरा कोई कसूर। यह सब देव इच्छा ही है। इसलिए तुम इस गर्भ का पालन बहुत सावधानी से करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो साधारण बालक नहीं होगा। अपने तेजस्वी भाई की यह बात सुन वो साध्वी बहन अपने गर्भ में पल रहे उस बच्चे का
बहुत ही सावधानी से ध्यान रखते हुए समय बिताती है और समय आने पर एक तेजस्वी बालक को जन्म देती है। लेकिन लोग निंदा की वजह से वह अपने नवजात बालक को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ देती है, अर्थात उसका त्याग कर देती है। और उस बच्चे का त्याग करते समय यह वचन बोलती है कि संसार में सभी यथावर और चराचर प्राणी मेरे द्वारा छोड़े गए इस बालक की रक्षा करें। इतना कह वह वहां से चली जाती है। कुछ समय के पश्चात वह बालक जोर जोर से रोने लगता है और उसके रोने की आवाज इतनी भयंकर व शक्तिशाली होती है कि सारा भूमंडल कांपने लगता है। ईश्वरी कृपा के द्वारा त्यागा हुआ यह देव बालक कोई साधारण बालक नहीं, यह जानकर यह प्रगति उस बच्चे का लालन पालन करने लगती है। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उस बालक का त्याग किया गया था, अचानक उसी पीपल के वृक्ष से अमृत जैसी दूध की धारा निकल पड़ती है और वही अमृत जैसी दूध पीकर वह बालक बड़ा होता है और उसी पीपल के वृक्ष से उसका नाम पड़ता है पिपलाद। पिपलाद ऋषि जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनके मन में यह बात आती है कि आखिर कौन है उनके माता पिता और क्यों उनका त्याग किया गया। अपने तप के प्रभाव से वे सारी बातें जान जाते हैं, क्योंकि पिपलाद ऋषि बाल काल से ही तेजस्वी व तपस्वी होते हैं। वो अनेकों बार उस ग्रह को ललकारते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन है वह दुष्ट ग्रह जिसने मुझे अपने माता पिता से विहीन किया, जिसके कारण मैं आज भी यातनाएं भोग रहा हूँ। पिपलाद का यह क्रोध देख स्वयं शनिदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे तपस्वी मुनि, कृपा मुझे क्षमा करें। मैं ही वह ग्रह हूँ। जन्म से मेरा क्रूर स्वभाव होने के कारण आपको इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। शनिदेव की यह बात सुन पिपलाद जी कहते हैं, हे शनिदेव, अगर आप वाकई में मुझसे क्षमा मांग रहे हैं तो पहले मुझे वचन देना होगा कि आप जन्म से 16 साल तक के बच्चों पर अपनी यह क्रूरता नहीं दिखाओगे, तभी मैं आपको क्षमा करूंगा। शनिदेव पिपलाद जी की यह बात को मान्य करते हैं और वचन देते हैं कि मैं कभी भी 16 साल तक के बालकों पर अपनी क्रूरता नहीं दिखाऊंगा। और तभी से 16 साल तक के बच्चों पर शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती। पिपलाद जी थोड़ी और बड़े होते हैं, लेकिन पिपलाद जी के मन से उनके पिता के लिए जो क्रोध था वह शांत नहीं होता और मारे क्रोध के वो एक दिन अग्नि को प्रकट करते हैं और उस अग्नि से मंत्रों द्वारा उच्चारण करने पर कृत्या उत्पन्न होती है। इस कृत्या में अग्नि व सूर्य का तेज समाहित होने के कारण यह इतनी भयंकर व इतनी शक्तिशाली होती है कि राक्षस, गंधर्व, यक्ष तो क्या, स्वयं देवता भी इसका सामना नहीं करना चाहते। कृत्या पिपलाद जी से कहती है कि हे मुनि, आपने किस कारण मेरा आवाहन किया। पिपलाद जी कृत्या से कहते हैं कि मिथिला में मेरे पिता याज्ञवल्क्य तप कर रहे हैं, तुम जाकर उनको भस्म कर दो। ऐसा ही होगा, यह कहकर कृत्या याज्ञवल्क्य जी को ढूंढती हुई मिथिला पहुंचती है। कृत्या को आता देख याज्ञवल्क्य जी अपने तप के प्रभाव से सारी बातें समझ जाते हैं और वहां से भागकर जनक जी के पास पहुंचते हैं। जनक जी उनकी मदद करने के लिए असमर्थ होते हैं, क्योंकि कृत्या का सामना वो भी नहीं कर पाते। याज्ञवल्क्य जी फिर इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं। इंद्रदेव जी की तरफ से भी उनको निराशा ही प्राप्त होती है। वहां से फिर वो ब्रह्मा जी के पास, फिर विष्णु जी के पास, ऐसा कर समस्त देवों के पास अपनी सुरक्षा के लिए पहुंचते हैं, पर हर जगह से उनको निराशा ही प्राप्त होती है। आखिरकार थक हार कर महर्षि याज्ञवल्क्य जी शिवलोक पहुंचते हैं, जहां शिव जी ध्यान मग्न रहते हैं। उनको ध्यान मग्न देख महर्षि याज्ञवल्क्य जी
शिव जी के नाखून के मांस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के पश्चात उनका पीछा करते हुए कृत्या वहां पहुंचती है और शिव जी से सारा वृतांत कह सुनाती है और महर्षि याज्ञवल्क्य जी को उनके समीप खड़ा होने के लिए अनुरोध करती है। शिव जी महर्षि याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम मेरी शरण में हो, तुम नाखून से बाहर आओ। शिव जी की बात सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी बाहर आते हैं और शिव जी उनके सर पर अपना वरद हस्त रखते हुए उनको योगेश्वर नाम दे देते हैं। यह सब कृत्या देख रही होती है और मन ही मन सोचती है कि स्वयं शिव जी ने जिसके सर पर अपना वरद हस्त रख दिया है, भला मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ। ऐसा सोचकर वह वहाँ से वापस चली जाती है और पिपलाद जी से सारा वृतांत कह सुनाती है। कृत्या द्वारा सारा वृतांत सुन पिपलाद जी को बहुत दुख होता है और उनको अपनी इस गलती का एहसास भी होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने हेतु माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर लम्हेटी घाट पर स्थित माँ नर्मदा जी का एक शिवलिंग स्थापित करते हैं और नर्मदा किनारे कई हजारों वर्ष तक शिव जी को प्रसन्न करने हेतु तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी पिपलाद जी को दर्शन देते हैं और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब पिपलाद जी शिव जी से यह वरदान मांगते हैं कि हे महादेव, आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदा के लिए वास करें। और शिव जी पिपलाद जी द्वारा मांगे गए उस वरदान को स्वीकार कर लेते हैं और साथ ही पिपलाद जी को यह आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग आज से पिपलेश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। अतः इस तीर्थ पर जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक मंत्रों से स्नान कर पितृदेवों का तर्पण कर इस शिवलिंग की पूजा करेगा, ऐसा करने से उस मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उत्तम फल प्राप्त होगा और मरकर वो शिवलोक को जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही जो मनुष्य पितृगणों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को यहाँ पर भोजन कराएगा, उसके पितृगण तृप्त होकर स्वर्ग में 12 वर्ष तक प्रसन्न रहेंगे। और साथ ही जो मनुष्य संन्यास दीक्षा लेकर इस तीर्थ में शरीर छोड़ता है, कभी उसका रुद्रलोक से लौटना नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं पिपलाद जी द्वारा स्थापित उस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं जिनको पिपलेश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। नर्मदे हर 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 महादेव। दोस्तों, आज ये पिपलेश्वर महादेव तीर्थ आपको थोड़ा सा अव्यवस्थित सा दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ कोई संत मौजूद नहीं है। तो मेरा अनुरोध है ऐसे साधु या संत से जो यहाँ रहकर इस तीर्थ की देखरेख कर सकें, वह यहाँ रहकर महादेव जी का पूजन नियम पूर्वक कर सकें, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ के ग्रामीण लोगों से संपर्क कर सकते हैं। उनको यहाँ पर ग्रामीण लोगों द्वारा मदद मिल जाएगी। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सोनू यादव। तो आप यही रहते लम्हेटी घाट। तो आप यहाँ के रहवासी हैं? यहाँ के रहवासी। ये अपने पिपलेश्वर मंदिर हैं जी। यहाँ के पुराने हमारे एक महाराज जी रहते रहे, उनका देहांत हो गया, पूजा पाठ वो करते रहे, कुटी जी है। अच्छा अच्छा। अब नहीं है वो। क्या नाम था उनका? उनका भंडारी महाराज से नाम चलता रहा। अच्छा जी। और लगभग कितने वर्ष हुए उनको शांत हुए? उनको अभी 2 साल 3 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा। फिर जी पिपलेश्वर मंदिर है अपने लम्हेटी घाट के बिल्कुल ऊपर है जी। अब भी कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे पंचकोशी परिक्रमा वाले चालू हो जाएंगे जी। तो इसका वर्णन कहते हैं कि नर्मदा पुराण में मिलता है। तो ये वही शिवलिंग है? जी, वो वही शिवलिंग है। और ये पीपल का वृक्ष वही है जिसके बैठकर हाँ, नीचे उन्होंने तपस्या की थी। दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये संत जी की वो कुटिया है जी। और वो रहा पीपल का वृक्ष। जी। जी।
जी जी। तो पूरी परिक्रमा को भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो ब्रिज बन रहा अपने यहाँ अच्छा से अच्छा। लम्हेटी घाट और लम्हेटा घाट। जी। तो भाई जी, हम आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं, इतना पुराना, इतना ऐतिहासिक ये शिव धाम, पिपलेश्वर धाम है ना, तो जिसका उल्लेख नर्मदा पुराण में मिलता है, क्या कारण है कि यहाँ इतने ग्रामीण वालों के होते हुए भी ये इतना, मतलब पूरा गंदगी यहाँ पड़ी है और ऐसे ही पड़ा है वीरान? अभी तो इसलिए है, जो महाराज जी थे हाँ अब हाँ वो तो है नहीं है जी अब बस गांव के हैं जी। तो वो करते रहते हैं, अब यहाँ के पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जो जनता निकलती है वो पूजा करते हैं। जी जी। यहाँ पर जो भी संत कहताने के लिए अपने उससे रहना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी है जी। सब है। नीचे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ सदर व्रत भी उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसे संत हों हाँ। जो यहाँ आके रह सकें, इस धाम की सेवा कर सकें, है ना, थोड़ी यहाँ साफ सफाई हो जाएगी ताकि। ठीक है, नर्मदे हर भाई जी। से एक संत पहले यहाँ रहा करते थे, ये उनकी कुटिया है। ये चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, सब ये खाली पड़ा है। ये देखिए, पहले यहाँ संत रहा करते थे कोई, अभी ये खाली पड़ी है कुटिया उनकी, और यहाँ इस समय पूरा वीरान है, ऐसे ही पड़ा है पूरा। ये देखिए, यही वो वृक्ष है पीपल का। ये देखिए, इसी के नीचे बैठकर पिपलाद जी ने माँ नर्मदा जी की तपस्या की थी, शिव जी को प्रसन्न करने हेतु, पश्चाताप करने हेतु। ये देखिए, और बिल्कुल बाजू से ही इसके रोड बना दी गई है। ये देखिए, ये सीधे जाती है भेड़ा घाट की ओर। दोस्तों, यह यात्रा आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर 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 महादेव।
दोस्तों, आज ये पिपलेश्वर महादेव तीर्थ आपको थोड़ा सा अव्यवस्थित सा दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ कोई संत मौजूद नहीं है। तो मेरा अनुरोध है ऐसे साधु या संत से जो यहाँ रहकर इस तीर्थ की देखरेख कर सकें, तो वह यहाँ रहकर महादेव जी का पूजन नियम पूर्वक कर सकें, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ के ग्रामीण लोगों से संपर्क कर सकते हैं। उनको यहाँ पर ग्रामीण लोगों द्वारा मदद मिल जाएगी। नर्मदे हर।